तो सबसे पहली जो मेजर न्यूज़ निकल के आ रही है सामने वो ये है कि मे बी यश रामायण मूवी में एज ए एक्टर देखने को नहीं मिलेंगे, पर फिर भी ही इज जॉइनिंग एज अ प्रोड्यूसर और ये चीज़ 100% कन्फर्म हो चुकी है। बट एक और न्यूज़ जो इससे भी बड़ी है वो भी कुछ दिनों से एज ए रूमर फ्लोट कर रही थी और अब लगता है ये सच भी हो सकता है कि नमित मल्होत्रा जो कि रामायण के मेन प्रोड्यूसर है उन्होंने वार्नर ब्रोस के साथ बात की है। और अगर ये रूमर या डील कंफर्म हो जाती है तो देयर विल बी नो मॉनेटरी ऑब्स्टेकल्स फॉर दिस फिल्म। बट थोड़ा ज़्यादा सोचा जाए तो वार्नर ब्रोस ने ऑलरेडी हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी सीरीज बना चुके हैं। सो ये बोलना गलत नहीं होगा कि दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन मेकिंग सीरीज, कीपिंग असाइड डीसी यूनिवर्स। अब जब इतने बड़े बड़े नाम जोड़ ही रहे हैं तो म्यूजिक डिपार्टमेंट जो कि किसी भी फिल्म की सोल होती है उसे मिस कैसे किया जा सकता है। तो इस डिपार्टमेंट में 2 एकेडमी अवार्ड विनर्स AR रहमान और हांस जिमर, जिन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में काम किया है और जिनकी मोस्ट रिसेंट वर्क की बात करें तो इस साल उनकी फिल्म ड्यून 2 रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया है। और अगर सोचा जाए तो ये बहुत कमाल की बात है जब प्रोड्यूसर्स भी हॉलीवुड के कोलैब कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल बनाने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज के टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप देख सकते हैं जिस RRR ने ग्लोबल लेवल पर तहलका मचाया था उनमें भी आपको हॉलीवुड के एक्टर्स जिन्होंने स्टीवन स्पिलबर्ग और मार्वल की मूवीज में काम किया है उन्हें हायर किया गया था। और इसी चीज़ में एक और लेवल आगे जाकर रामायण के वेरियस डिपार्टमेंट्स में कोलैब देखने को मिल रहा है, बेट ऑफ साउथ और नॉर्थ इंडिया और नाउ ऑफ हॉलीवुड। बट अब आते हैं मेन टॉपिक पर, दी एक्टर्स। और ये मुझे बताते हुए बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है कि स्टिल पीपल आर बैशिंग रणवीर कपूर हु इज प्लेइंग द डिवाइन रोल ऑफ भगवान राम। और इस चीज़ का कारण उनके काफ़ी पहले के स्टेटमेंट्स और कॉन्ट्रोवर्शियल लव लाइफ रही है। बट अगर हम रैशनल माइंड से सोचे देन ही इज़ अ रियली गुड एक्टर और जिस डायरेक्टर ने उन्हें फुली यूटिलाइज किया है तो ही इज़ नो लेस देन एन गोल्ड माइन। और इस बात के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जहां उनके इनिशियल स्टेजेस में की गई फिल्में जैसे रॉकेट सिंह, वेकअप सेट, बर्फी, रॉकस्टार और रिसेंटली तमाशा, एनिमल गिव हिम एनी टाइप ऑफ रोल ही ऑलवेज नील इट। और रणवीर कैरीज सच इनोसेंस इन हिज आइज व्हेनेवर ही इज गिवन एनी इमोशनल सीन जिसे आप उनके किसी भी फिल्म में देख सकते हैं। और इससे भी थोड़ा ज़्यादा बोल्ड बोलूँ तो अभी के ज़माने में एवरीवन गिव्स देयर ओन ओपिनियन ऑन इंटरनेट, यहाँ पर लोग विद्युत जामवाल को एज लॉर्ड राम बनाने को कह रहे हैं। बट नॉट एवरीथिंग वर्क्स ऑन दी सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू द इमेज ऑफ एन एक्टर। उनके रिटर्न्स लाने के कितने चांसेस है, उनका मार्केट में कितना हाइप है, रिसेंट फिल्म्स जो भले फ्लॉप हुई हो बट उनका इनिशियल डेज में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ऑल दीज आर केप्ट इन माइंड। उसके बाद ही एक्टर्स फाइनलाइज होते हैं एंड रणबीर कपूर सूट्स द मोस्ट फॉर द फिल्म देन एनी अदर एक्टर इन इंडिया करेंटली। सो नाउ लेट्स सी अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड और कितनी सारी अपडेट्स आती है और कब ये फिल्म हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट।